जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, आप कैसे हैं? और कामना यही करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें और भगवान शिव की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भक्तों, ये मान लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और समस्याएं समझ में नहीं आती। घर में हमेशा लगातार बीमारी बनी रहती है, बीमारी समझ में नहीं आती है, परेशानियां बनी रहती हैं, परेशानियां समझ में नहीं आती। भक्तों, हमारे जो है जीवन में एक दोष लगता है, जो दोष बहुतायत लोगों के जीवन में लगता हो, कहलाता पितृदोष। और पितृदोष एक ऐसा दोष है कि जिसमें इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बीमारी से मुक्ति घर में नहीं मिलती। पितृदोष में इंसान बीमार ही रहता है, परिवार पूरा बीमार रहता है। किसी के तो सिर भी आ जाते हैं, पितृ सिरे आके अपने स्थान मांगने लगते हैं। किसी को जो है इतना तबाह और कंगाल कर देते हैं कि एक एक रुपए के लिए परिवार जो है बेहाल हो जाता है। लक्ष्मी घर में आती नहीं, काम धंधे सब बंद हो जाते हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। भक्तों, अगर हमारे घर के पितृ रूठ जाएं तो ये मान लीजिए कि सब उल्टा ही उल्टा होता है और हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं बनी ही रहती हैं। ये सिर्फ पितृदोष के कारण होता है। भक्तों, पितृदोष जो है हर इंसान के जीवन में लगता है, लेकिन जो इंसान उपाय कर लेते हैं उनको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, और जो इंसान उपाय नहीं कर पाते हैं उनको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल पाती। भक्तों, हम पितृदोष के लिए बहुत ही अच्छे उपाय बताएंगे। लक्षण हमने आपको बता दिया कि पितृदोष में क्या क्या लक्षण होते हैं। पितृदोष जिस घर में लगा हो उस घर में तरक्की कभी नहीं हो सकती, वंश वृद्धि कभी नहीं हो सकती, और जो है अनेकों परेशानियां लोगों को झेलना पड़ता है। भक्तों, पितृ जो है तो एक साल में सिर्फ 16 दिन के लिए पितृलोक से छुट्टी पाते। 16 दिन में जो है वो अपने घर आते हैं और अपने जो है परिवार के साथ रहना चाहते हैं। अगर 16 दिन उनकी सेवा खुशामद ढंग से कर दी जाए तो खुश होके पितृलोक चले जाते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो ये मान लीजिए सब देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया। अगर पितरों का श्राप हमको मिल गया, जिसको पितृदोष कहते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई। पितरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगर पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो सभी देवी और देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और पितरों का अगर आशीर्वाद नहीं मिलता तो देवी देवता भी हमसे रुष्ट रहते हैं। और हमारे घर के अगर पितर मजबूत हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हम पे हमला नहीं कर सकती। और अगर हमारे घर के पितर कमज़ोर हैं तो कई प्रकार की आधी व्याधि हमारे घर में प्रवेश करती है। भक्तों, ये मान के चलिए कि पितर जो है तो अपने परिवार के साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उनको परिवार के लोग भोजन दे सकें, पानी दे सकें, और सही से उनका जो है पिंडदान तर्पण वगैरह उनके नाती पोता जो है वो कर सकें। पितृ जो है हमारे पूर्वज बनते हैं। जैसे बाबा परबाबा लोग जो देह त्यागे वही जो है पितृयोनि में आ जाते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। जब अगर साल में 16 दिन वो आते हैं तो हमारी जो है अगर हमने सेवा खुशामद कर दिया तो हमको आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी रक्षा होती है। और हमको एक औरा बना के घर में दे जाते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की शक्ति हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाती। भक्तों, जिन लोगों के जो है परिवार में पितृदोष लगा हुआ है उनके लिए जो है हम आज अचूक उपाय लेके आए हैं। इन 16 दिनों में आप जो है अचूक उपाय करें और पितृदोष से जो है राहत पाएँ। जिन घरों में पितृदोष लगा हुआ है उनको जो है तो एक काम करना है कि सबसे पहला हम 3 उपाय बताएंगे पितृदोष खत्म करने के। आप 3 में से कोई एक उपाय करके पितृदोष अपना खत्म कर सकते हैं। और करना हो तो तीनों उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 उपाय कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा। भक्तों, गारंटी देते हम कि पितृदोष आपके जीवन में नहीं रहेगा। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो पितृदोष आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। करना क्या है आपको कि आपको जो है तो सबसे पहला कि 16 दिन जो पितृदोष को 16 दिन होते हैं उनमें जो है तो आपको रोटी बनाना है। पूर्णमासी से लेकर अमावस तक में 3 रोटी बनाना। 3 रोटी बना करके आपको जो है 1 रोटी कुत्ते को खिलाना है, 1 रोटी जो है गाय को खिलाना है। गाय को घी और गुड़ मिला करके रोटी खिलाइए और 1 रोटी के 16 टुकड़े करके अपने छत पे रख देना है। 1 लोटे में पानी रख देना है और हमने जो दाल सब्जी बनाई है उसको भी रख देना है छत में। अपनी जो दाल सब्जी हमने बनाई है
उसको भी रख देना। लेकिन भक्तों ये ध्यान रखना आपको, पानी जो है हमको पत्थर पे रखना है, या कि घिनौची जो पहले बनती थी उसमें रखना। पानी जो है हमको धरती में नहीं रखना, पत्थर में हमको पानी रखना। भक्तों ये ध्यान रखिएगा। और जो है तो अपना खाना और सब्जी जो है, अब 3 रोटी में एक कुत्ते को, एक गाय को, एक रख देना, 16 टुकड़े करके उसको रख देना। भक्तों 16 दिन तक हमको यही उपाय करना है। और हमारे पितृ जब हम रोटी उनके लिए पानी रखते हैं तो रोज़ आते हैं, रोज़ अपना भोजन करके चले जाते हैं। और फिर क्या करना है कि आपको अमावस को अपने सभी पितरों के नाम लेके पूरे घर में चावल डाल करके, और जहाँ जहाँ उनको दफनाया गया है, अगर आपको मालूम जलाया गया है, तो वहाँ पे चावल डाल के आपको सबको गंगा स्नान करवाने ले जाना है। गंगा स्नान में जो है आप उनके नाम से, सभी पितरों के नाम से, जितने आपको मालूम है, जितने पितर हैं उनके नाम से आपको गंगा में डुबकी लगाना है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद गंगा मैया से प्रार्थना करना है कि हे गंगा मैया, हमारे पितरों को जो है मोक्ष प्रदान करें, और जो हमको ये परेशान कर रहे हैं, हमारे परिवार में दोष लगाए हुए बैठे हैं पितर हमारे, इनको सद्बुद्धि दे, मुक्ति दे। गंगा मैया से प्रार्थना करके आपको गंगा मैया को एक लड्डू या 5 प्रकार की मिठाइयाँ आपको गंगा मैया को भेंट देना, भोग देना। आप एक लड्डू ही दे दीजिए, बूंदी का लड्डू हो, आप गंगा मैया में डाल दीजिए। और जो है तो आपके पितर अगर कोई गांजा पीता हो, या कि कोई हुक्का पीता रहा हो, पहले हुक्का चलता था, लोग गांजा भी पीते थे, हुक्का भी पीते थे। अगर आपके पितर जो है पूर्वज जो है पीते रहे हों, आपको पता हो, तो आप गंगा जी के घाट में जो है तो गांजा जला के, या कि हुक्का जला के, या कि बीड़ी सिगरेट जला के आप रख सकते हैं। आप रख देंगे पितरों के नाम से, हे पितृ देवता, आपके लिए बीड़ी सिगरेट हुक्का जलाया गया है, आप ग्रहण कीजिए, तो आपको उनको प्राप्त हो जाएगा। और जो है पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवताओं, हे हमारे जो भी पूर्वज दादा बब्बा लोगों, हमने आपको गंगा स्नान करा दिया, अब हमको इस श्राप से मुक्ति दीजिए। भक्तों ये मान लीजिए कि आपके पितृ जो है तो गंगा स्नान करके गंगा मैया उनको तार देंगी और सद्बुद्धि देंगी, जिससे आपको परेशान नहीं करेंगे, और बढ़िया अमावस के बाद वो अपने मुक्त होकर अपने लोग चले जाएंगे पितृ लोग। तीसरा उपाय भक्तों ये है कि आपको क्या करना है कि अमावस के एक दिन पहले, अमावस के दिन रात के शाम के समय आपको थोड़ी सी चावल लेना है, और चावल के ऊपर 3 टिक्की कपूर रखना। एक कटोरी में चावल ले लेना, चावल फुल होने चाहिए, और 3 टिक्की कपूर रख देना है चावल के ऊपर। तीसरा उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 टिक्की कपूर रख देना है अमावस के दिन, जो पितृपक्ष की लास्ट अमावस होती है, उसके बाद नवरात्रि लग जाती है। नवरात्रि के एक दिन पहले, बैठकी के एक दिन पहले 3 टिक्की कपूर रख के उसको जो है अपने अंदर रख लेना है, घर के अंदर। बाहर जो सबसे बाहर निकलने के लिए रास्ता हो, उसके अंदर, सबसे बाहर वाला कमरा हो, उसके अंदर रख लेना। अमावस को पूरी रात रखे रहने देना। और बैठकी को सुबह उस चावल भरी कटोरी को, और जिसमें कपूर है, उसको आपको दरवाजे के बाहर निकाल के, और बैठकी के दिन सुबह पितरों, जितने भी पितर हों आपके, उनको उनका नाम लेकर के और कपूर को जला देना। भक्तों इस उपाय से आपके पितर जो है बहुत खुश हो जाएंगे, और वो जो है तो आपका जो आपकी दोष लगा हुआ है आपकी परिवार में, आपको दोष मुक्त करके अपने पितृलोक चले जाएंगे। वो पूर्णमासी से लेकर के, जो पितृपक्ष का कनागत का पूर्णमासी से लेकर अमावस तक पितृलोक से यहाँ आते हैं और रहते हैं, और 16 दिन में अगर आपने अच्छे से व्यवस्था कर दी खाने पीने की, पानी की, तो आपको आशीर्वाद देके वो चले जाते। भक्तों पितृ जो हमारे होते हैं, हमारे देवता होते हैं, पितरों को हमेशा मना के ही रखना चाहिए। पितृ जो है तो हमारी रक्षा ही करते हैं। पितृ अगर खुश हो गए तो आपके सब काम बनने लगेंगे, ऑटोमेटिक घर में लक्ष्मी का वास होगा, जो आप काम सोचेंगे वो काम आपका होने लगेगा। अब देवी देवता, आपके घर के कुल देवी देवता भी आपकी मदद करेंगे। अगर पितृ नाराज है तो ये मान लीजिए कि उनके अभिशाप से आपको दुनिया की कोई भी देवी देवता नहीं बचा सकते। और भगवान शिव तक यहाँ तक उन्होंने कहा है कि पितरों को अपने खुश करिए। अगर आपने पितरों को अपने खुश नहीं किया तो आपने मान लीजिए कि कुछ नहीं किया। इसलिए भक्तों आप जो है ये 3 में से एक उपाय कर लीजिए। और ये रोटी वाला जो उपाय हमने 3 रोटियां बनाने के लिए 16 दिन तक कहा है, ये आपको रोज़ करना है। पूर्णमासी से लेके अमावस तक 3 रोटियां बनाना है, एक गाय को खिलाना है, एक कुत्ते को खिलाना है, एक 16 टुकड़ा करके छत में रखना। सब्जी दाल रखेंगे, पानी भी रखेंगे भक्तों, उससे पितर आपके रोज़ भोजन करेंगे आपके घर में।
और आपको आशीर्वाद देंगे। और भक्तों, गंगा स्नान जो है आप उनको करवाइए। गंगा स्नान आप करवाएंगे तो गंगा स्नान में उनको सद्बुद्धि गंगा मैया देंगी और अपने में उनको समाहित कर लेंगे। गंगा स्नान में जो है, हाँ, एक काम और करना है। जब आप गंगा स्नान जाएंगे करने, वहाँ से फिर जल आपको ले आना है। 3 कट्टे जल ले आना है, 3 डब्बा, 3 जब डब्बा है 3 लीटर जल ले आकर के आपको क्या करना है कि एक लीटर जल पत्थर में नहवा देना है। पत्थर को 1 लीटर जल से, 1 लीटर जल से जो है चावल आप रख करके चावल को नहवा दीजिए। जब आप पितरों को डुबकी लगवाने जाएंगे, तब जब वापस आते समय 3 कट्टे जल में 1 पत्थर को स्नान करवाना है, 1 चावल को 1 लीटर में, और 1 लीटर जो है जल से आपको पितरों का, अगर आपके घर में स्थान बना हो, क्या होता है भक्तों कि कुछ पितर जो होते हैं अपना स्थान मांगते हैं और आपके ही घर में या कि गंगा जी में या कि कहीं भी अपना स्थान लेते हैं। तो अगर आपके घर में स्नान जो है पितरों का स्थान बना हो, तो आप स्थान पे 1 लीटर गंगा जल से आप नहवा दीजिए और गंगा मैया से प्रार्थना करिए कि हे माते, अपने जो है गंगा जल से उनको पवित्र करके उनको जो है मुक्ति प्रदान करो। भक्तों, में मान लीजिए कि आपके पितर जो है इससे खुश हो जाएंगे, और मान लीजिए स्थान नहीं बना है तो आप जो है तो चावल के ही पितर बना करके अपने उनको स्नान करवा दीजिए। भक्तों, ऐसा करने से हमेशा हमेशा के लिए आपको पितर दोष से मुक्ति मिल जाएगी और पितर हमेशा आपसे खुश होकर आपको अन्न धन हर चीज़ प्रदान करेंगे, लक्ष्मी प्रदान करेंगे और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भक्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और जो है तो अधिक से अधिक लोग इस 16 दिन में हमारे जो है द्वारा बताया गया उपाय को करके अपने जो है परिवार में लगे पितृदोष को ख़त्म कर सके। और ये मान के चलिए कि जो हमने रोटी वाला उपाय बताया, तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल आपके पितृ बिल्कुल खुश होकर 16 दिन में ये मान लीजिए कि चले जाएंगे, पितृ लोग चले जाएंगे और आपको जो है आशीर्वाद दे के जाएंगे यहाँ से। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।